आज भी आप देखिए कि सरकारें किसी की भी रही हो, सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, सरकारें बीजेपी की भी रही हैं, लेकिन उसके बाद भी एक समय पर हर बार एक मांग होती है कि जो हमारे जंगल हैं वो सुरक्षित रहें, जो हमारी ज़मीन है वो सुरक्षित रहे कठोर भू कानून से। और वर्तमान मुख्यमंत्री लगातार इस पर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। अभी मैं देख रहा था कि एक जंगल के अंदर लोगों ने जाकर वहाँ से बहुत सारी जो गतिविधियाँ वहाँ पर अवैध चल रही थी उनको उखाड़ा और तत्काल वहाँ पर कार्रवाई भी की गई, जो अपने आप में दिखाता है कि नहीं, चलिए आंखें आज भी खुली हैं और खासकर आम आदमी की आंखें तो जरूर खुली हैं। क्या लगता है आपको कि ये चुनौतियां क्यों हैं प्रतिमा जी? देखिए बिल्कुल गोस्वामी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि कोशिशें जारी हैं और कोशिशें की जाती हैं, पर कोशिश करने की नीयत क्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा बिल्कुल जल जंगल ज़मीन की बात आपने करी, और बिल्कुल मैं यही कहूँगी, जल जंगल ज़मीन हमारा तो हम क्यों सहें धौंस किसी और की। एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको देती हूँ। कुछ समय पहले का आपको याद होगा, खलंगा जो जंगल है यहाँ पे, वहाँ पर खलंगा फॉरेस्ट में किस तरीके से जो अतिक्रमण था करने का प्रयास जो है किया जा रहा था, और 40 बीघे के करीब ज़मीन थी जहाँ पर उससे मतलब 2200 या 1000 से ज़्यादा के जो पेड़ थे वो लगे हुए हैं, और उसको एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो है अपना बता रहा था, और उसको वहाँ पर गेट का कंस्ट्रक्शन भी किया उसने। और वहाँ पे जब लोकल्स लोगों ने उसका विरोध किया तो उसने उससे कहा कि नहीं, ये मेरी ज़मीन है और हमने इसे लीज पे लिया है, हमने इसे खरीदा है, हम इस पे जो चाहे वो कर सकते हैं। जब वहाँ पे लोगों ने इसका विरोध किया तब जा कर के आप देखिए 2 दिन बाद शासन और प्रशासन जो है सो अपनी नींद से जागा और वहाँ पर जाकर उन्होंने निरीक्षण करने का कार्य किया। और उसके बाद क्या हुआ आप बताइए? उसके बाद सिर्फ एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी, और जिसमें जो मुझे जानकारी है अब सरकार ये कह रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जंगल के बीच में आप समझिए 40 बीघा ज़मीन, वो ये कह रहा है कि ये प्राइवेट लैंड है, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जंगल के बीच में प्राइवेट लैंड कहाँ से आ गई, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा जनता को। और अगर है भी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक होता है, उसके तहत अगर जंगलों के बीच में प्राइवेट लैंड भी होती है, क्योंकि हमें जंगलों को कंजर्व करके रखना होता है, जो है वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनका ये घर है, इस वजह से अगर प्राइवेट लैंड भी होती है उसको भी सरकार अधिग्रहित करके उसको कंजर्व करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे भू माफियाओं से मिली हुई जो है प्रदेश की सरकार नजर आ रही है। और आपने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने जो है वन संरक्षक जो थे मुख्य, उनको ज्ञापन देने का कार्य किया, उनसे रिक्वेस्ट भी की जो है एक्शन लेने की, और देखिए दूसरे ही दिन वो अपना वीआरएस सौंप देते हैं। तो इस सरकार में हो ये रहा है कि जो भी अधिकारी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहा है उस पर सरकार प्रेशराइज उसे कर रही है, और उसे मजबूरी में पॉलिटिकल प्रेशर के तहत जो है वीआरएस देना पड़ रहा है। तो आप कैसे बचाएंगे जल जंगल जमीन? और एक देश एक चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस अपने उत्तराखंड में एक प्रदेश और 2 भू कानून लेके आई है। मतलब पहाड़ों को तो आपने बेच दिया, अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको शासन और प्रशासन की मिली भगत से भू माफियाओं को बेचने का जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये वो पार्टी है जो आपने सुना कई बार, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे एक प्रदेश में आपसे एक भू कानून तो लाया नहीं जा रहा है सख्त, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है गिरिजी क्योंकि ये सरकार भू माफियाओं के साथ मिली हुई है, इसलिए हम अपना जल जंगल जमीन बचाने में असफल हैं।